यहाँ विराजमान वाणी के जादूगर संभाजी नगर को अपने ज्ञान से आकर्षित करने वाले परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, परम पूज्य तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब के पावन चरणों में आप और हम सभी के भावभीना वंदन, भावभीना वंदन। सहयोगी साथी वृंद, धर्म सभा में जिन वाणी का पान करने के लिए आए हुए मेरे सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, योगा योग की बात सोचा नहीं था कि अचानक महाराज साहब के दर्शन का योग मिल सकता है। कुछ हमारा विहार का रूट बदल गया। रत्नवंश के प्रमोद मुझे महाराज साहब पधारे, उनकी भी भावना थी मिलने की, हमारी भी भावना थी उनके दर्शन करने की, और इसलिए वर्धमान से रेलवे स्टेशन आना पड़ा और महाराज साहब के दर्शन का हमें सौभाग्य मिला। संतों के दर्शन का सौभाग्य मिलना एक बहुत बड़ी पुण्यवानी का कारण है। बिना पुण्यवानी के संतों के दर्शन संभव नहीं होते। और महाराज साहब यहाँ औरंगाबाद शहर में पधारे, शुरुआत में भी हमारे दर्शन हुए और अब जाते समय भी मुझे हम सभी को दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और इस रेलवे स्टेशन पर अचानक हमारा आने का योग बना। स्टेशन कहते हैं, आप जानते हो, रेलवे स्टेशन सब जाने का काम है। और शायद हम भी किसी स्टेशन से गुजरने वाले हैं। कौन से स्टेशन से गुजरेंगे पता नहीं है। मानव भव भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, जहाँ से एक के अलावा अनेक दिशाओं में गाड़ियाँ जाती है, उसे जंक्शन कहा जाता है। तो हमारा मानव एक जंक्शन है। यहाँ से भी कई रास्ते निकलते हैं, आप और हम सभी को जाना ही है, और पता नहीं कौन से रास्ते से होकर हम जाएंगे। तो हम देखते कौन से रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है डायरेक्ट सिद्ध गति। डायरेक्ट सिद्ध गति का रास्ता कौन सा है? यदि मोक्ष में जाना है तो मोक्ष का रास्ता कौन सा है? सब बोलो ना, हमारी बहना घनी ज्ञानी होते। डायरेक्ट मोक्ष में जाना है तो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र याद कर लीजिए, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ज्ञान दर्शन और चारित्र नहीं तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। सर्ववृत्ति चारित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं है। तो डायरेक्ट यदि मोक्ष गति में जाना है, डायरेक्ट सिद्ध गति में जाना है, तो उसका रास्ता कौन सा है? चारित्र, संयम, संयम लेने की भावना, संयम अंगीकार करना, ये डायरेक्ट सिद्ध गति का कारण है। दूसरा रास्ता है वाया सदगति से सिद्ध गति। डायरेक्ट नहीं जा सकते तो थोड़ा क्या करेंगे, कभी कभी ट्रैवलिंग बहुत लंबी होती है तो इतना जाना, ट्रैवलिंग में आप लोग थक जाते हो। पैदल तो चलना नहीं है, बैठना तो गाड़ी में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, लेकिन फिर भी थक जाते हो। तो हमारा तो बहुत लंबा टूर है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, थक जाते तो कोई एक दो स्टॉप लेकर के हम जा सकते हैं। तो वाया सदगति से सिद्ध गति का रास्ता कौन सा है? बोलो। वाया सदगति से सिद्ध गति का रास्ता है। भगवान महावीर ने दो धर्म बताए, आगार धर्म, अणगार धर्म। अणगार नहीं बन सकते लेकिन आगार धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। श्रावक धर्म है वाया सदगति से सिद्ध गति। क्या बनना है? श्रावक। श्रावक बनने के बाद यह तो निश्चित हो जाएगा कि हम सदगति यानी देवलोक, मनुष्य गति और वापस मोक्ष गति। तो वाया सदगति से सिद्ध गति यानी श्रावक व्रत में आना, श्रावक के व्रतों का पालन करना, श्रावक का जीवन जीना। तीसरा रास्ता है डायरेक्ट सदगति। कौन सा रास्ता डायरेक्ट सदगति का? जहाँ आगार अनगार धर्म का सवाल नहीं है, लेकिन ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी, ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी जिनका जीवन कैसा है? सरल है। व्रत प्रत्याख्यान तो नहीं है, व्रत प्रत्याख्यान ले सकते नहीं, श्रावक धर्म भी ले सकते नहीं, अणगार धर्म भी ले सकते नहीं, लेकिन कम से कम जिनका सम्यक दर्शन मजबूत है
अवृत्ति, सम्यक दृष्टि, गुणस्थान। चौथा गुणस्थान यदि हमारा मजबूत है तो ये डायरेक्ट कौन सा रास्ता है साहब? सदगति का। ये तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता कौन सा है? सदगति से दुर्गति। कंफ्यूज में आ गए कि सदगति से दुर्गति कैसे हो सकती है। ये जो रास्ता है कि जहाँ साधक अपनी साधना करते करते कहीं न कहीं जीवन में मिस गाइड होकर के गलत रास्ता चुन लेता है, जैसे निदान आदि कर लेता है और अपना संपूर्ण तप जप चारित्र क्या लगा देता है? दांव पे लगा देता है। तो निदान करने वाली आत्मा अभी तो सदगति है, लेकिन बाद में जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, लेकिन निदान कृत होने की वजह से वो चारित्र अंगीकार कर सके नहीं। और चक्रवर्ती की गति 2 ही है, एक गति है मोक्ष की और दूसरी गति है, यदि उन्होंने 6 खंड को त्याग दिया, संयम को अंगीकार कर लिया तो डायरेक्ट मोक्ष गति है, और नहीं तो डायरेक्ट तो सदगति से दुर्गति। और 5वां रास्ता है डायरेक्ट दुर्गति। अब जानते हो डायरेक्ट दुर्गति का रास्ता कौन सा है? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। महारम, महापरिग्रह आदि जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में जो आसक्त हो जाता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? दुर्गति में। हमें तो इन 2 रास्तों का तो विचार करना ही नहीं है, इन 3 रास्तों के ऊपर जिस रास्ते से हम चल सकते हैं उस रास्ते को हमें स्वीकार करना है। स्टेशन शब्द आने से मुझे स्टेशन याद आ गया। मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आई हूँ, महाराज साहब के दर्शन के लिए आई हूँ, लेकिन महाराज साहब का आदेश रहा तो 2 शब्द मुझे बोलना है। तो महाराज साहब आपके दर्शन करके हमें बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई, और पता नहीं वापस दर्शन हमारे कब होंगे कब नहीं, लेकिन योगायोग आज देखिए हमारा कुछ पुण्य का उदय और आपके दर्शन का हमारा सहयोग बना। नहीं तो अभी हमारा स्टेशन पे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, योग बन गया और हम लोग यहाँ पे आ गए। तो आप सभी की भावना, महाराज साहब की विशेष कृपा हमारे ऊपर रही, तो आपके दर्शन करके हमें बहुत बहुत आनंद आया और मैं महाराज साहब को सुनने के लिए आई। तो इतना ही कहती हूँ, 5 रास्ते में से 2 रास्ते का विचार मत करना, सिर्फ 3 रास्ते में से कोई भी एक रास्ता चूज कर लेना। यदि डायरेक्ट सिद्ध गति का रास्ता होना तो हमारा पाटा महाराज साहब ने पहले जगह छोड़ दी, यहाँ पे खाली है, तो ज़रूर विचार करें। और यहाँ से हम भी स्टेशन पे ही हैं, स्टेशन पे ही आए हैं, मानव जीवन हमारा स्टेशन ही है। और यहाँ पे आज आप सभी रेलवे स्टेशन वालों ने महाराज साहब को भावभीनी विनंती करके यहाँ पे लाए, तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है। बिना पुण्य के दर्शन होते नहीं, संत का आगमन होता नहीं। हमारी बहन अम्मा की बिना गावे ने, मारी पुनवानी लगा थोड़ो जोर संताने लय दे पावना, गाओ ना, मारे पुनवानी लगा थोड़ो जोर संताने लय दे पावना। बस आप लोग बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, और आप सभी को आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं और पूज्य महाराज साहब के चरणों में मैं अपने भावपूर्ण वंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। आइए आज के आपके धर्म सभा में दिल्ली से सर्वधर्म संसद से देवेंद्र कुमार जी ना, देवेंद्र जी ब्रह्मचारी भी आज सहजता से, बड़े सौहार्द भाव से यहाँ पर उनका पदार्पण हुआ है। मैं महावीर जी से आग्रह करूँगा कि हमारे लिए भी वो नए हैं और हम सभी के लिए, आप सभी के लिए भी नए हैं। आपके लिए वो वेल नोन है, तो एक बार आप सभा से उनका परिचय करा दें और उसके बाद उनके वक्तृत्व का, उनकी वाणी का ये धर्म सभा लाभ लेगी आज, और उसके बाद जैसा समय होगा अपनी बात करेंगे। सभी चरित्रात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी साधर्मिक भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। आज प्रातः में दिल्ली से कुछ अत्यावश्यक कार्य हेतु आदरणीय श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी देवेंद्र जी भैया जी आज पधारे, और गुरुदेव जी को मैंने सूचना दी कि देवेंद्र जी यहाँ पर पधारे हैं, और गुरुदेव जी ने भी मुझे कहा कि आप उनको आज के धर्म सभा में लेकर भी आओ और उनको
दो शब्द सुनने का भी एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। सर्वधर्म संसद के माध्यम से दिल्ली के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य लोकेश मुनि जी और बहुत सारे कुछ चुनिंदा संतों को हर कार्यक्रम में खास तौर पे बुलाया जाता है। उसमें श्रद्धेय देवेंद्र जी को भी उस कार्यक्रम में हर समय निमंत्रण देता है। श्रद्धेय देवेंद्र जी ये देश और विदेश में जिन शासन का और विशेष रूप से भगवान महावीर के विचारों का प्रचार और प्रसार करने का कार्य आप करते हैं और ये कार्य निरंतर उनका अनेकों वर्ष चल रहा है। हमारे सर्वोत्कृष्ट चर्या वाले चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनराज के माध्यम से आपने ब्रह्मचर्य दीक्षा को ग्रहण किया और उसके बाद में उन्होंने गृह को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की प्रभावना हेतु और भगवान महावीर के विचारों को, जिसकी बात कल गुरुदेव जी ने कही थी, उस बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य श्रद्धेय देवेंद्र जी करते हैं। और मैं बिना विलंब देवेंद्र जी से ही अनुरोध करूंगा कि वे अपने अमृत वचनों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। प्रणाम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में बंदन, 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि बंदन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बंदन है। ऐसे तो मैंने बहुत प्रभावना की दृष्टि से अगर देखें आज पूरे दुनिया भर में जिस तरह से हिंसावाद, आतंकवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है, आज सारी दुनिया के जितने भी देश हैं सिर्फ इसी बात में लगे हैं कि अपना ईगो, अपना वर्चस्व की जो लड़ाई है, इसमें कितनी जनहानि होती है, कितनी अर्थ की हानि होती है, ये शायद वही जानता है जिसके ये हानि होती है। मैं हमेशा से, मैंने जब से भगवान महावीर के दर्शन को समझा है, पढ़ा है, अंगीकार किया है, मैंने समझा है, मैंने अनेकों धर्मों के ग्रंथों को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एक बात को समझ में आता है कि अगर पूरी दुनिया भर में आज जिस तरह से आज बढ़ावा दिया जा रहा है अनेक चीज़ों को, लेकिन आज सही मायनों में अगर किसी चीज़ को जिसकी हम सबको आवश्यकता है वो है भगवान महावीर के वचन, जियो और जीने दो की संस्कृति को। भगवान महावीर ने जो बात कही है वो ऐसे नहीं कह दी कि जियो और जीने दो, उसके पीछे उनका जो रीजन था, उनके पीछे जो उनकी भावना थी, कितने कितनी करुणा रही होगी हृदय में, कितनी संवेदना रही होगी उनके हृदय में, जब जाके हमें ऐसी बात उन्होंने दी। और आज हम कहें अगर पूरी दुनिया का आतंकवाद और हिंसावाद का समाधान कहीं निकलता है तो मैं कह सकता हूं कि जियो जीने दो की जो संस्कृति है, जियो जीने दो की जो सूत्र है, इसमें समाहित है। और इसी बात को मैं पिछले 10 सालों से मैं ये मानता हूं कि आज हम भली से अलग अलग संप्रदायों में हैं, अलग अलग आस्था हमारी हैं, हमारे आस्था के प्रतीक अलग अलग हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब हमारे भगवान महावीर शासन, भगवान महावीर की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ जैन हैं, जैन हैं और जैन हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं
कि जो आप जिस संप्रदाय के हैं, जिस मान्यता को मानते हैं मानिए, लेकिन जब भगवान सिर्फ साल में कम से कम एक पर्व ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सिर्फ पंथवाद नहीं पर एकता का संवाद होना चाहिए, और एक से एकता का संवाद का पुरजोर अगर किसी ने इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, मैं तो बहुत लघु हूं, लेकिन पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवीण ऋषि महाराज साहब ने जिस तरह से आज हजारों लाखों लोगों को एक सन्मार्ग को चलने के लिए जो प्रेरित किया है, वो अतुलनीय है, अद्भुत है, वो किसी से छुपा नहीं है। हमें गर्व है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान गुरु हमें सानिध्य मिल रहा है, और औरंगाबाद वालों को तो विशेष सौभाग्यशाली इसीलिए नहीं है कि औरंगाबाद में है, सौभाग्यशाली इसीलिए है क्योंकि इतने बड़े जो सिर्फ काया से भली से छोटे दिखते हों पर उनके विचार, उनके चरित्र, उनके उदार, शायद मैं समझता हूं कि मैंने उनके बारे में शायद आज पहली बार उनका दर्शन, उनके पास बैठने का अवसर मिला है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि गुरुदेव पे जैसा दुनिया में बहुत कम ऐसे संत हैं, संत तो बहुत हैं पर प्रवीण ऋषि जैसा संत दुनिया में बहुत कम होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, और वास्तव में कि आपको तो इतना बहुत लाभ मिला है, 4 वर्षावास का भी लाभ, चौमासे का लाभ भी मिल गया है, अभी भी लाभ चल ही रहा है ना। मैं गुरुदेव से इतना ही निवेदन करता हूँ, मैंने एक मुंबई में एक छोटा सा एक सांता क्रूज के अंदर एक छोटा सा एक उपाश्रय, एक आश्रम बनाया है, जहाँ पर करीब अभी 28 देशों के लोग वहाँ पर योग और मेडिटेशन की शिक्षा लिया करते हैं। मैं गुरुदेव को, मैं आप सबके माध्यम से मैं पूज्य गुरुदेव को निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आपने औरंगाबाद के लिए जो अमृत वर्षा की है अपने वचनों से, इसका लाभ तो ये शायद लाभान्वित हो चुके हैं, अब मुंबई की बारी है, आपका मुंबई के लिए पदार्पण हो, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हम लोगों की कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे गुरुदेव के भी हमें सुनना है। अपनी वाणी को हम विराम करते हैं, और आप सबसे मुखातिब होते हुए बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, और भगवान महावीर से ही प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में ऐसे ही धर्ममय, संयममय आचरण बने रहें, और ऐसे ही जन शासन की प्रभावना के लिए हम सब मिलकर आगे कार्य करते रहें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ ओम नमः। महावीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपको यहाँ लेकर के आए, और पता चला कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। 28 देशों के लोग आकर के जहाँ प्रभु महावीर से रूबरू हो रहे हैं, आपके इस कार्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। केवल अपनों के बीच बात करना सहज होता है, लेकिन अपनी बात औरों के बीच पहुंचाने के लिए एक अलग तरीके का स्किल लगता है। वो स्किल आप में है, तभी 28 देशों के लोग वहाँ करके साधना करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।